हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टॉपिक में दिया हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने अपलोड करा जो उसमें मैंने एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको सिखाया। क्वेश्चंस CHSL से लिया गया था और इसमें भी क्वेश्चन CHSL से लिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Select the option that expresses the given sentence in active voice। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस को देखना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में दिया हुआ है? पैसिव वॉइस में। तो चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म इसका ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिस मैच is being watched today by more than 33 million people worldwide। ठीक है, देखिए is being watched। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सही आंसर को ढूंढेंगे। देखिए, अगर आपको बेसिक नहीं पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप ऑप्शंस को देख के पहचानोगे कैसे और बहुत कम समय में कैसे चूज़ करोगे कि यही सही ऑप्शन है। और चूज़ करने के बाद खुद कॉन्फिडेंस के साथ घर आओगे पेपर निकालने के बाद कि हाँ, ये जो मैंने आंसर करा हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इज़ बीइंग वॉच्ड। देखो, पूरे सेंटेंस में से मैंने सिर्फ वर्ब वाला सेक्शन लिया है ना। क्यों? क्योंकि पैसिव और एक्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल तो यही प्ले करता है, वर्ब, ठीक है। तो ये इज़ बीइंग वॉच्ड है क्या, ऐसा क्यों लिखा गया है? तो इसको समझने के लिए हमें सीखना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, आई एम डूइंग द वर्क, ठीक है। ये हो गया एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई सब्जेक्ट है, एम डूइंग वर्ब है टेंस फॉर्म में, द वर्क ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब इसे अगर पैसिव करना है तो कैसे करना है, देखो, द वर्क। तो ये द वर्क क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। अब एम है और डूइंग है, तो यहाँ पे एम आएगा। अब एम इज़ आर कहाँ आता है, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो मेरा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर चेक करें और बी वर्ब्स के सारे डाउट्स को क्लियर करें, ओके। फिर भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। अब एम तो सिर्फ आई के लिए होता है, तो यहाँ पे तो एम होगा नहीं, तो द वर्क इज़, ठीक है। अब देखो, डू है, ING है, डू है प्लस ING है, क्योंकि ये फॉर्म है, कंटिन्यूअस टेंस में यही फॉर्म है। अब ये जो ING है इसका रोल यहाँ पे है, कैसे, ये ING बनेगा यहाँ पे बीइंग, ठीक है। और जैसा कि वॉइस चेंज का रूल है V1, V2 और V3 का, तो डू से डिड बनता है और डिड से क्या बनता है, डन। तो यहाँ पे V3 क्या आएगा, डन आएगा। डू से क्या बना, डन बना, डू से डन बना। द वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी। देखो, आई बिकम्स मी और मी से आई, अगर एक्टिव है तो पैसिव में मी बनता है और अगर पैसिव है तो एक्टिव में आई बनता है। ही बिकम्स शी, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, दे बिकम्स देम, वी बिकम अस और यू बिकम यू, ओके। तो फाइनली क्या बना, देखो, सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट हम कैसे बना रहे, क्वेश्चन में दिया गया जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। फिर या तो एम, नहीं तो इज़, नहीं तो आर,
उसके साथ BEING बीइंग। क्यों बीइंग बना? क्योंकि ऊपर ING फॉर्म है इसके लिए। और फिर जो मेन वर्ब है ये बनेगा V3 बाय और न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। उसके पहले देखो, आपको नॉलेज देती हूँ कि पैसिव से एक्टिव हम लोग कैसे करेंगे। ओके, देखो अब ये है पैसिव फॉर्म। अब तो आप लोग पहचान ही लोगे ना क्या फॉर्म पैसिव है या एक्टिव है। कैसे हमने पहचाना? देखो बाई है, फिर ये वर्ब के फॉर्म से हमने पहचाना कि ये पैसिव है। अब पैसिव में किस फॉर्म में है? देखो ये जो बीइंग है ये आपको कंटिन्यूअस फॉर्म की फीलिंग देती है, ठीक है। और जो कि यहाँ पे इज़ है, और इज़ क्या है? बी वर्ब है। लेकिन बी वर्ब कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब देखो इस पैसिव को हम लोग एक्टिव कैसे बनाएंगे? अब उल्टा हमें सोचना है। क्या उल्टा सोचना है? देखो, ए न्यू प्रोडक्ट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी। तो ये बाई के बाद जो है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, द कंपनी। ओके, अब कंपनी ईजी होगा, एम इज़ आर में से क्या होगा? ईज़ होगा, नया सब्जेक्ट तो बन गया। अब ईज़ के बाद क्या होगा? ये देखो, अब ये बीइंग हट जाएगा क्योंकि हम लोग इसको पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं। तो ये जो वर्ब है इसको हम लोग मेन फॉर्म में लेके जाएंगे, लॉन्च, और इसके साथ ING को ऐड कर देंगे। ये जो बीइंग का ING है यहाँ पे ऐड कर देंगे। द कंपनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये बना आपका पैसिव टू एक्टिव, और यहाँ पे बना था एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मदर। ओके, ये भी पैसिव में दिया हुआ है। पैसिव से हमें एक्टिव में लेके जाना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, मदर। अब यहाँ पे जो एम ईज़ आ रहे हैं, मदर भी ईज़ होगा, एक ही मदर है तो ईज़ होगा। अब देखो बीइंग है, प्रिपेयर्ड है, तो बीइंग क्या बन जाएगा? वर्ब को पहले हम लोग लेंगे, प्रिपेयरिंग। देखो ING यहाँ पे यूज़ हो गया। मदर इज़ प्रिपेयरिंग द स्पेशल डिश। बना? क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या सीखा? फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से मैं बताती हूँ और एक एग्ज़ाम्पल। रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। यही हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। खाली बात यह है कि हमारे CHSL में पूछा गया क्वेश्चन पैसिव में है और उसे हमें एक्टिव में करना है। तो अगर हम लोग एक्टिव को अच्छे से सीख लेंगे कि एक्टिव से पैसिव को कैसे लेके जाते हैं, तो पैसिव से एक्टिव भी इजी हो जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, तो ए लेटर, ओके, ईज़, एक लेटर है ईज़, एक से ज़्यादा होता, लेटर्स होता तो आर होता। ING के लिए बीइंग यूज़ करेंगे। अब देखो राइट, राइट, रोट, रिटन, ठीक है, V1 V2 V3। लेटर इज़ बीइंग रिटन। हो गया इसका काम पूरा। बाई, बाई पहचान कराता है पैसिव है। किसने लिखा? रोहन। तो ये बन गया अपना पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो फिर क्या है, एक्टिव से पैसिव में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर एम नहीं तो इज़ नहीं तो आर। ये इस टाइप के लिए है, ठीक है, ये इसी टाइप के लिए है। और फिर बीइंग यूज़ करना पड़ता है, और फिर V3 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव फॉर्म, एक्टिव टू पैसिव। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पैसिव टू एक्टिव में ले जाने के लिए क्या करेंगे। पहले हम लोग न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे,
फिर हम लोग एम नहीं तो इज़ नहीं तो आर बनाएंगे, फिर वर्ब बनाएंगे, फिर उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, ओके, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनना चाहिए, देखो दिस मैच इज़ बीइंग वॉच्ड टुडे बाय मोर देन 33 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देखो अब इज़ बीइंग वॉच्ड है तो पहले हम लोग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा, या तो एम नहीं तो इज़ नहीं तो आर होगा, फिर उसके साथ वॉच और आईएनजी होगा। ये तो मेन मुद्दा है, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट हमें अब बनाना है। बाई के बाद क्या है, देखो क्या है बाई के बाद, मोर देन 33 मिलियन पीपल, ये है आपका मोर देन 33 मिलियन पीपल, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसे हमें क्या करना है, आप देखो सब में मोर देन, किस में मोर देन 33 मिलियन है, इसमें तो नहीं है, टुडे पहले है तो ये पहले ही काट देते हैं। बचा ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों बचा, मोर देन 33 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव बीन वॉचिंग है। देखो वर्ब देखो, हैव बीन वॉचिंग, क्या ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट देखो आर वॉचिंग, तो मोर देन 33 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट बना, ठीक है, आर वॉचिंग दिस मैच टुडे, ये बन गया एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कॉन्सेप्ट। और बाकी ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। थैंक यू।